नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईटी इलाहाबाद। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2022 एंड 23 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टोटल जो यहाँ सीट्स है 216 सीट्स है और 14 सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी एडमिशन कर सकते हो विथ फेलोशिप। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज का ऑफिशियल वेबसाइट, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी इलाहाबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ जो एडमिशन नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, एडमिशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो एक एडमिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ एडमिशन का पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो यहाँ एडमिशन रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम एंड क्यूआईपी। तो हम यहाँ डॉक्टरल प्रोग्राम के ऊपर फिर से हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी प्रोग्राम। डॉक्टरल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देगा। एडमिशन थ्रू रिटेन एग्जामिनेशन, पीआई एंड एमएन एनआईटी इलाहाबाद, देन एडमिशन पोर्टल, इन्फॉर्मेशन टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। तो हम एडमिशन पोर्टल के ऊपर चलेंगे। तो यह है इसका डेडिकेटेड एडमिशन पोर्टल, जहां आपको एडमिशन रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है होम। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है होम, देन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट एंड डिस्क्लेमर। तो हम इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। बीच में आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। राइट साइड में देखिए यहाँ मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद नंबर 2 पे लॉग इन मेंशन किया गया है। तो पहले हम इन्फॉर्मेशन ब्रोचर देख लेते हैं। तो यह है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन सेशन 2021-22 इवेंट सेमेस्टर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर लिखा गया है। यहाँ डिटेल्स आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन एडमिशन कैटेगरीज फॉर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। देखिए यहाँ 5 प्रकार का कैटेगरीज मेंशन किया गया है और इसका कैटेगरी कोड भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, जो भी इंस्टीट्यूट के फेलोशिप में पढ़ना चाहते हो, इसका जो कैटेगरी नंबर है ये है 11। सेल्फ फाइनेंस कोर्स 12, स्पॉन्सर्ड कोर्स 13, देन फैकल्टी स्टाफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, जो भी पार्ट टाइम करना चाहते हो उनके लिए जो कोड है 14, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर ये है 15। तो इस प्रकार का 5 प्रकार का यहाँ डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, तो यहाँ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। बाकी सेल्फ फाइनेंस आप इसको थोड़ा सा देख लेना। सेल्फ फाइनेंस, स्पॉन्सर्ड, फैकल्टी स्टाफ स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड। ठीक है। देन एडिशन ऑफ नेशनल रिसाइडिंग अब्रॉड, जो भी हमारा इंडिया का स्टूडेंट है, बाहर रह रहा है, वो भी चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है वो भी चाहे तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ मेंशन किया गया है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये है 60% मास्टर्स डिग्री के बाद। ठीक है। देन जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ 60% मार्क्स होना चाहिए या 6.5 CGPA होना चाहिए। इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री के बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए और या 8.0 CGPA होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 60% होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और जो बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उनके लिए कम से कम 75% मार्क होना चाहिए या CPI में 8.0। जो भी स्टूडेंट CA का स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट है, वो यदि करना चाहते हैं तो उनका भी मास्टर्स डिग्री में कम से कम CA में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। देन जो साइंस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी मास्टर डिग्री में कम से कम 60% होना चाहिए या 6.5 CGPA। और जो बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग के बाद यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 75% या 8.0 CPI होना चाहिए। जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स डिग्री की में इनका 60% होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री GIS रिमोट सेंसिंग, अप्लाइड जियोलॉजी, देन जियोफिजिक्स,
देन जियोग्राफी, इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर यदि कोई करना चाहते हैं तो उनके लिए 75% मार्क या 8.0 CGPA होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री का यदि कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो यदि करना चाहते हैं तो 75% या 8.0 CPI होना चाहिए, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो भी स्टूडेंट 11 एंड 12 कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री के साथ साथ नेट गेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आउटसाइड स्टूडेंट्स जो NRI है या अदर जो कंट्री का स्टूडेंट है, उनके लिए GRE विल बी एप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ नेट एंड गेट, तो उनको GRE देकर यहाँ आना पड़ेगा। देन डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरिया आप यहाँ देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन आप यहाँ देख सकते हो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन GISI सेल, देन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, ये सारे के सारे आप रिसर्च एरिया यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। देन डिपार्टमेंट वाइज मैट्रिक्स अवेलेबल सीट इन डिफरेंट कोर्स कैटेगरी, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे कि जो कोर्स कैटेगरी के नंबर 11 में यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट के हिसाब से, देन कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है कितने कितने सीट्स यहाँ ओपन है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कैटेगरी 12 के लिए आप यहाँ देख सकते हो कितने सीट्स है, टोटल 65 सीट्स है। कैटेगरी 13 के लिए आप यहाँ देख सकते हो टोटल 67 सीट्स है। देन कैटेगरी 15 के लिए आप यहाँ देख सकते हो टोटल 65 सीट्स है। तो टोटल आप यदि इसको मिला दोगे तो ये 200 से भी ज़्यादा सीट हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 43,000, देन इन बिटवीन जितने भी सारा सेमेस्टर आएगा आपको 38,500, एंड जो फाइनल सेमेस्टर है ये आपको देना पड़ेगा 40,000। इसके अलावा आपको 12,000 जो मेस चार्जेस देना पड़ेगा। देन हॉस्टल फी ये 20,000, इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसीजियर यहाँ लिंक दिया गया है, नहीं तो मैंने पहले भी जो आपको दिखाया था, यहाँ आपको रजिस्टर करके, अभी तो नहीं दिख रहा है, तो रजिस्टर करके आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ मेंशन किया गया है, पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है, आप यहाँ से देख लेना। यहाँ देखिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ी आपको जो देना होगा, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्लीज़ पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी बाय द SBI MOPS ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको पे करना पड़ेगा। जनरल के लिए 1200 रुपया एंड जो 600 रुपया रखा गया है SC ST PWD कैंडिडेट। ठीक है, और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट के लिए 1200 रुपया यहाँ रखा गया है। बाकी कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किया गया है। हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अगेन इसको हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा इस जो एड्रेस में, और वहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम सेशन 2021-22, ये आपको मेंशन करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आप देख सकते हो। बेसिकली 11-12 के लिए आपको एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो 13, 14, 15 के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी जैसे कि मैंने बताया नेट गेट ये बहुत ज़रूरी है। देन इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ कुछ दिया गया है। सेपरेट एप्लीकेशन, यदि आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो मोर देन 1 सब्जेक्ट में, तो आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट भी आपको अलग सा करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा लिस्ट यहाँ दिया गया है। आप पूरा नीचे जाओगे तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट डेट आपको मिल जाएगा। 22/11 को ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों एक ही डेट शुरू हुआ है। और इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, ये है 21/12/2021 अप टू 5 PM। ठीक है, देन बाय लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका 24/12 रखा गया है। देन डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट, ये 28/12 को होगा। रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू बाय ऑल डिपार्टमेंट सेल, ये 8 से लेकर 10 जनवरी को होगा। देन डिक्लेरेशन ऑफ PhD एडमिशन रिजल्ट, ये आपका 17 जनवरी को होगा। तो इस प्रकार का पूरा शेड्यूल दिया गया है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ ज़रूर अप्लाई कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।